हेलो जी, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये था मेरा सोमवार का ब्लॉग। थोड़ा लेट आ रहा है, एक दिन बाद आ रहा है। तो भाई मैं आपको बता दूं, मैंने ब्लॉगिंग जो शुरू करी थी वो वॉक से की थी, क्योंकि ऐसा था सुबह ना थोड़ा लेट उठी थी, यानी लेट ज़्यादा भी नहीं, 5-10 मिनट लेट हो गई थी। तो मैं फिर ये सोचती हूँ कि उस बीच अगर मेरा थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर हो जाता ना, फिर मेरे को ये लगता है सारी चीज़ ना वो हो जाएगी। तो मैंने इस वजह से मैंने शूट नहीं किया था। कहने का मतलब ये है, फ़ोन को सेट करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है फिर, क्योंकि मेरे पास स्टैंड वगैरह नहीं है। तो मैं उसको ना किसी जगह रख के या किसी वैसे करके ही यानी शूट कर पाती हूँ। तो इस वजह से मैंने ये सोचा था कि जब मैं वॉक पे जाऊंगी ना तब शूट करूंगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि देखो सुबह ना 5 बजे कितना अंधेरा रहता है। वाकई में बहुत अंधेरा रहता है। अब सड़क पे ना बहुत ही ज़्यादा लगता है, कितनी भी लाइट जले रहा हो जब भी ना महसूस नहीं होता कि लाइट जल रही है, यानी इतना ज़्यादा। तो उसके बाद वॉक करके मैं आ गई थी घर पे, और फिर घर पे आके भी मैं नहा धो ली थी अपना जल्दी से, क्योंकि फिर ये रहता है बच्चों को ना स्कूल भेजना होता है। तो फिर ये मैं ये सोच रही थी कि मैं उस जल्दी नहा धो के ना पहले मंदिर पे जाके पूजा कर आऊँगी, क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि सोमवार वाले दिन बहुत ही रश रहता है। बहुत मंदिरों पर ना बहुत लंबी चौड़ी लाइन रहती है। तो मेरा ये था कि मैं अपना जल्दी जाके अपना पूजा करके आ जाऊँगी। तो मैं मंदिर पर पूजा कर आई थी। फिर बच्चे बड़े वाले तो चले गए थे स्कूल में, फिर बेटे का टाइम भी हो गया था, और मैंने आके भाई ना अपने घर का भी सारा काम कर लिया था। जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया था, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा बैठ के आराम से पूजा करनी थी। तो इस वजह से तो यहाँ पे फिर मैंने बेटे को थोड़ा सा तैयार करके मैं बीच में आई पहले चाय बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी भी तैयार हो गए थे अपने काम के लिए निकलने के लिए। तो मैंने ये सोचा था कि अगर वो निकल जाएंगे, क्योंकि फास्ट था उनका भी, तो इस वजह से मैंने ये सोचा पहले मैं उनको चाय बना के दे देती हूँ, ताकि फिर वे किस टाइम भी आए बाहर से तो उन्हें दिक्कत ना रहे। क्योंकि बाहर निकल जाते ना भूखे प्यासे, तो फिर मन ना इसी तरीके से बेचैन रहता है कि कुछ खाया नहीं खाया, क्योंकि बाहर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते। चाहे फास्ट हो या ना हो, वो बाहर का बहुत कम चांस होते हैं कि वो खा लेते हैं, नहीं तो वो हमेशा अपने घर का ही खा के जाते हैं। वो कभी भी बाहर का खाना नहीं खाते यानी। तो मैंने इस वजह से यहाँ पे उनकी चाय बना के और उनको साथ में एक केला भी दे दिया था, जबकि वो सुबह सुबह नहीं केला वगैरह नहीं लेते हैं, बहुत नहीं के बराबर लेते हैं। एक दिन में जा रहा है, यानी 2-3 दिन बाद जा रहा है, लेकिन जा रहा है, आज स्कूल जा रहा है। स्कूल हेलो गाइस बोलो, ऐसे करके बोलते हैं हेलो गाइस। हेलो गाइस, मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, क्योंकि चलो स्कूल में बैग ये बोलो कि चलो स्कूल में चलोगे, पूछ लो आप भी चलोगे। आप भी बोल रहा है वो मम्मा जाएगी इसकी, तो बस मम्मा जाएगी इसकी, तो इसकी गोती बच्ची की। तो चलो अब इसको लेके चलते हैं स्कूल में, पहले स्कूल छोड़ के आते हैं जब मिलते हैं। नोची पे क्या लग रहा है आपको? कुछ भी नहीं लग रहा। और फिर बेटे को स्कूल छोड़काने के लिए, क्योंकि उसकी जिद हो गई थी कि मम्मा आज आप भी चलोगे मेरे साथ। और फिर मुझे भी थोड़ा सा बाहर से सामान लेके आना था, तो मैं भी चली गई थी हस्बैंड जी के साथ उसको स्कूल में छोड़ने के लिए। क्योंकि कभी कभार बच्चा एक तो कई दिन में स्कूल गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा वैसा भी हो जाता है बच्चे का मन कि आज नहीं जाना। लेकिन उसने नहीं बोला था ऐसा, लेकिन बस ये कहा कि आप भी चलो मेरे साथ स्कूल में। तो इस वजह से मैंने बिल्कुल भी उसको वो नहीं सोचा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा हम लोग अपनी तरफ से वो कर देते हैं तो फिर बच्चा स्कूल जाने में थोड़ा आनाकानी करता है। क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी हो गई थी, तो बच्चे का थोड़ा सा मन वैसा हो जाता है। लेकिन वो फिर भी ये कहने लगा सुबह ही खुद कि हाँ मुझे भी जाना है स्कूल में। तो मैं इसलिए उसके साथ में चली गई थी। और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने यानी जो बाकी काम रहे थे तो मैंने वो कर लिए। कि मैंने एक तो बेड पे से बेडशीट तारी हुई थी, तो यहाँ पे पहले तो पापा जी के बेड पे बेडशीट बिछाई अच्छे से, क्योंकि बच्चे ना गंदी कर देते हैं ज़्यादा। तो दूसरा तीसरा दिन हम तार ही लेते हैं बेडशीट, क्योंकि खाना भी इसी पे खाते हैं, तो बैठे भी इसी पे रहते हैं। अब बच्चे होते हैं, बच्चे नॉर्मली सबको पता है कि पैर ऐसे ही लेके चढ़ जाते, तो धूल मिट्टी में ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती। तो यहाँ मैंने यही सोचा कि मैं पहले पापा के बेड को ठीक कर देती हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा काम होंगे यानी ऊपर का छोटा मोटा, वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं काम होता, क्योंकि सुबह तो दीदी कर लेती हैं। जो और काम होते हैं जैसे खाने पीने का तो वो कर देती हैं पूरा, और जो काम होते हैं वो मैं कर देती हूँ। तो इस तरीके से तो मैंने बस यही सोचा कि मैं पहले जो काम है वो कर लेती हूँ, और फिर आराम से बैठ के यानी अपना पूजा पे बैठूंगी। तो यहाँ पे भाई मैंने बनाए थे कल बर्फीले बाबा अमरनाथ जी की। बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, यानी ऐसा हो रहा था कि कब दर्शन हो गए। देखो दर्शन कहीं पे भी करो, आप भाव रखो अपने मन में, वो वहीं पे दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कल सोमवार में ना
इस तरीके से पूजा की थी, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन हो रहा था कि मेरा भी मन है कि मैं इस तरीके से पूजा करूं। देखो, भाव और भक्ति होनी चाहिए। आप भगवान को जहां याद करोगे आप भगवान को वहीं पे पाओगे, मेरा मानना ये है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, देखो सोशल मीडिया हो चाहे कुछ भी हो, अगर हम उससे कुछ अच्छी चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और जिस चीज़ से आपके मन को शांति और सुकून मिले, सबसे बड़ी चीज़ है, वो उसे करने में मैं ये मानती हूँ कोई भी बुराई नहीं होती। सबसे बड़ा बात ये होती है कि हम अपने घर के, भाई देखो ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ पे बैठ गए और घर का सारा कुछ नहीं पड़ा है, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि मैं हमेशा प्रेमानंद महाराज जी को सुनती हूँ, वो कहते हैं सबसे बड़ी पूजा होती है हमारे घर के प्रति, अगर आप उसको कर लेते हो ना, वो सबसे बड़ी भक्ति होती है। तो मेरा यही था सुबह के, सबसे पहले मैं अपना जो काम है पहले वो करूँगी और फिर आराम से, फिर ऐसा नहीं कि मैं बीच में उठूँ, क्योंकि बीच में जब उठते हैं ना तो वो मेरा मन नहीं लगता उस तरीके से पूजा करने में। तो यहाँ पे सारा काम करने के बाद ही मैं अपनी पूजा पे बैठी थी। अब चाहे मैं 1 घंटे बैठूँ या 2 घंटे बैठूँ, उसमें कोई वो नहीं है। अब मुझे यानी बीच में नहीं उठना पड़ेगा, सभी को अपना जिसका जो काम था उसका वो करके देने के बाद मैं अपना पूजा पे बैठ गई थी। और मैं आपको हकीकत बता दूं, बहुत मन है सबको देखते हैं अमरनाथ जी जाते हुए, तो अपना भी बहुत मन है कि कब हमें भी बुलाएंगे बाबा। लेकिन हम उसी चीज़ को अगर यहाँ पे भी ध्यान करेंगे ना तो वो हमें यहाँ पे भी बिल्कुल सैन रूप दिखेगी। और मैंने अपनी पूजा का, मैं कहती नहीं हूँ और वो नहीं कर रही हूँ, मैंने अपनी पूजा का ना हमेशा देखा है कि मैंने अगर भक्ति भाव से किसी चीज़ को कहा है ना, वो भगवान ने हमेशा दिया है। देखो ऊपर वाले की दुआ से ना भगवान का लिया दिया ना सब कुछ है, सब कुछ भगवान ने इतना दिया जिसकी कोई हद नहीं। यानी ये नहीं कहूँगी, मैं ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलूँगी। भगवान देखो जिसको परिवार देता है, जिसको 2 टाइम की रोटी देता है, उसको भगवान बहुत कुछ दे रहा है, बहुत कुछ। जिसके पास सब कुछ है उन्हें पूछो, जो सड़कों पे है उनसे पूछ के देखो। तो भगवान से तो बस देखो अपनी भक्ति में यही मांगते हैं, बस घर की सुख शांति, सब घर परिवार में सब अच्छे रहें, इसी चीज़ की मन्नतें रहती है। देखो भगवान से ये नहीं कि हमें धन चाहिए दौलत चाहिए, वो भगवान ने सब चीज़ दी हुई है, और जब उसकी भी ज़रूरत होगी तो वो भी मांगेंगे। तो बस इसी भक्ति के साथ मैंने अपनी पूजा रखी हुई थी और मैंने पूजा करी आराम से बैठ के भाई अपना। और कल तो ना सोमवार का दिन था, पूरा दिन ना पूजा में ही रहा, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे तो बहुत अच्छे वाली यानी वो आती है। तो मैं ये बता दूं, फिर चले गए थे हम बड़े ताऊ जी के घर पे, क्योंकि उनके पोते का बर्थडे था। जो ये ब्लू कलर के कुर्ते में बैठा हुआ है बेटा, इसका बर्थडे था कल। और उसके बर्थडे पे यानी भैया ने कथा रखाई हुई थी घर पे सत्यनारायण जी के। तो यहाँ पे पहले तो पंडित जी ने बहुत अच्छे, जितने उससे यानी कथा सुनाई जा सके, जिस तरीके से बाँची जा सके उतने अच्छे से, यानी कथा को सुन के ना इतनी अच्छे सुकून और इतनी कहते ना सीधे साक्षात दर्शन हो जाते हैं, उस तरह की पंडित जी ने, मैं ये कहती हूँ, कथा सुनाई थी। फिर यहाँ थोड़ी देर ना जब कथा हो गई थी, थोड़ी देर आराम से बैठ गए थे, क्योंकि पंडित जी जगा रहे थे हवन को। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी कहते हैं ना लेडीज़ों में थोड़ी सी बातों की वो रहती है, फिर हम थोड़ी सी बात करी। उसके बाद पंडित जी ने हवन स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे सभी ने बैठ के हवन में आहुति दी। और एक कहते हैं ना पूजा पाठ करने से घर की शुद्धि, और घर में नहीं, घर में जितने भी आते हैं उन सभी के एक अलग ही भाव और वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ी भक्ति के साथ, और इतना यानी सावन के महीने में तो कहते हैं ना कथा हो जाए घर, जिस घर उस घर के अलग ही वो होते हैं। तो बहुत यानी पूजा पाठ में ना बहुत अच्छा लगा, सभी बहुत